हेलो, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। बट आपको समझ में आ जाएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। लैंग्वेज टू ग्रामर, ये लैंग्वेज हमको दी गई है और हमको ग्रामर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का होल स्टार, ठीक है। बस अब देखिए, आपने क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा आपको, उसको जाके पढ़ लीजिए। ए की पावर एन, बी की पावर एम, ठीक है। वेयर एम इक्वल्स टू एन, एम ग्रेटर देन एन, एम लेस देन एन। मतलब या तो ए और बी बराबर होगा, या तो ए बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करिएगा। इस क्वेश्चन में ए हमेशा पहले आएगा और बी हमेशा बाद में आएगा, बट यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, मतलब बीच में भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा जनरेट करेगा इस टाइप की स्ट्रिंग, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ए है, तो ए पहले भी आ सकता है, ए कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ बी कितना है 2, नंबर ऑफ ए डब्ल्यू, मान लीजिए डब्ल्यू है तो नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ बी कितना है 2। यहां पे देखिए, यहां पे नंबर ऑफ ए कितना है 2, नंबर ऑफ बी कितना है 4। बट हमेशा क्या होगा, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, सीक्वेंस मैटर्स, सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे, बट यहाँ पे केवल नंबर्स मैटर करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, मतलब ए बी या फिर बी ए, 2 ए होंगे तो 2 बी होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। ए बी बी ए बी बी, देखिए सब में ए और बी दोनों बराबर है नंबर्स में, ठीक है। अब इसको देख के किसी के मन में प्रोडक्शन आ सकते हैं कि हम ए और बी को साथ में जनरेट कर लेते हैं, जितने ए होंगे उतने बी होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी बाद में, तो हमेशा क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ ए और बी जनरेट होंगे। बिल्कुल सही बात है, इक्वल नंबर ऑफ ए और बी जनरेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारी स्ट्रिंग्स नहीं जनरेट होंगी, सोचिए। ए बी बी ए, क्या ये दोनों प्रोडक्शन ए बी बी ए को जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ए से स्टार्ट है, ए से एंड है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई कह सकता है लिख लेते हैं ए ऐसे। अब आपने जैसे ही ए से लिखा, आपका क्वेश्चन हो गया गलत, प्रोडक्शन हो गया गलत। क्यों? ए के लिए ए आ गया, 2 ए आ गया, ठीक है, और ऊपर से क्या लगा दिया हमने, लूप। एस फिर से ए, अब कितनी ए जनरेट कर रहे हैं, इस पे क्या तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। हम इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि 2 बार चलना है, 4 बार चलना है, रिकर्शन हो गया। अब तो 2 ए जनरेट होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन गलत। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा हमको दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। चलिए देखते हैं, स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, थोड़ी देर बने रहिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं, ए बी बी ए बी बी ऐसे करके, ठीक है। मतलब या तो ए से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो क्या हम लिख सकते हैं कि या तो ए से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आगे कुछ लिखना होगा, या एस नहीं लिख सकते, क्यों, वरना क्या होगा, रिकर्शन ए नंबर ऑफ ए क्या कुछ भी हो जाएंगे, फिर एस नहीं लिख सकते। अब देख लीजिए, ए से स्टार्ट होगा, बाद में बी आ सकता है। ठीक है, तो कैपिटल बी लिख लेते हैं, कैपिटल बी बी को जनरेट करेगा, आगे हम ऐसा प्रोडक्शन बना देंगे। ठीक है, बी है तो ए आना चाहिए, मतलब अगर स्मॉल बी आ गया तो फिर हमें स्मॉल ए चाहिए। ठीक, तो ये बी क्या जनरेट करेगा, बी स्मॉल बी, और ये जो ए है ये क्या जनरेट करेगा, स्मॉल ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम जनरेट भी कर ले गए क्या, ए बी ने स्मॉल बी, ए बी और बी ए। ठीक है, अब और हो सकते हैं, क्योंकि इससे तो अभी तक केवल 2 ही स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं, बी और बी ए, पर आगे क्या होगा, बहुत सारी आगे बढ़ती जाएंगी, ए के बाद बी, बी के बाद ए, मल्टीपल होंगे हमारे बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पे बी का रिकर्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने बी का रिकर्शन लगाया तो क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा, नंबर ऑफ बी हमारे लूप में आ जाएंगे, फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कितने बी हम लेंगे उसमें से। ठीक है, ऐसे ही अगर ए पे लगा देंगे तो भी नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैपिटल बी तो नहीं लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे सोचिए, अब ध्यान से देखिएगा, एस ने ए जनरेट किया और बी ने बी, ए के बाद बी आ गया है और ए के एक भी मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से क्या मिल जाए, ए मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या हम कैपिटल एस लिख सकते हैं, ए के बाद बी आ गया और फिर से ए मिल गया। ठीक है, और फिर से आए तो बी, ए बी करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी जनरेट हो रहा है, इक्वल नंबर जनरेट हो रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए और फिर एस, ये इसके पास जा रहेगा अगर, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब बताइए, क्या हमेशा ऐसा होगा कि ए के बाद बी ही आएगा, हो सकता है ना कि ए के बाद ए आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, और ये जो टर्मिनल से वो रहेंगे, बी पे टर्मिनेट होगा और ए पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये तो पहले से ही था, वो रहेगा ही, रिकर्सिव लगाया था हमने उस पर। हाँ, तो कहाँ थे हम, ए के बाद बी आया, और हो सकता है कि ए के बाद फिर से ए आ रहा हो, तो बी को हम ए जनरेट करवा सकते हैं, ए के बाद फिर से ए आ गया, पर अगर ए के बाद ए आ गया मतलब 2 ए आ गए और बी हमारे पास एक भी नहीं आया, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर एक ए आया है तो 2 भी चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ए के बी आया है, ए के मतलब 2 ए हो गए, और फिर 2 कैपिटल बी लिखे, मतलब ये किससे टर्मिनेट होगा, स्मॉल बी से, तो 2 ए मिल गए और 2 बी मिल गए, कोई गलती नहीं है। सेम हम यहाँ लिख सकते हैं, ए बी के बाद बी आ सकता है, तो बी और ए, ये हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आ गया। अब हम कोई लैंग्वेज देख लेते हैं, कोई स्ट्रिंग देख लेते हैं लेके, कोई सी भी, ए बी ए ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी ए। ठीक है, 2 ही है स्टार्टिंग के लिए, या तो ए या तो बी। स्टार्ट कैसे हो रहा है, ए से, प्रोडक्शन 1, क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, बी, तो देखिए बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बी एस और बी। क्या यहाँ केवल बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे भी स्ट्रिंग है, तो क्या लिखेंगे, बी एस। अब क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन 3, बी को क्या लिखेंगे, बी एस, ए बी मिल गया। अभी क्या चाहिए, बी चाहिए, तो एस को किससे रिप्लेस करेंगे, बी ए से, प्रोडक्शन 2। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, ए तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से, टर्मिनेट कर देंगे, प्रोडक्शन 7 से, मिल गया ए बी
थोड़ा सा मुश्किल है, एक दो बार ही देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और जब इसमें ग्रेटर देन लेस देन बताएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वो फिर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड अपना। इसकी ग्रामर हम लिख लेंगे NTPS से। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है देख लीजिए, SBA, तो क्या हो जाएगा SBA। टर्मिनल्स AB। प्रोडक्शंस, ये सारे प्रोडक्शंस हमको लिखने पड़ेंगे, सारे यहाँ लिख लेंगे। फिर S स्टार्ट सिंबल, वही हमारा S है, S। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, नंबर ऑफ A ग्रेटर देन नंबर ऑफ B। ठीक है, ये आसान लगेगा अब आपको। लैंग्वेज लिख लेते हैं, केवल A होगा, बिल्कुल होगा। 2A, एक B है तो 2A होने पड़ेंगे, और एक ऐसे भी हो सकता है, दोनों आगे हो सकते हैं, दोनों पीछे हो सकते हैं, अगल बगल हो सकते हैं, और अगर 3A हैं तो एक B हो सकता है, 3A पे 2 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए लिखते हैं स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट A। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ A ग्रेटर देन नंबर ऑफ B है, मतलब जो A होंगे वो B से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी A हमारे ज़्यादा हमको चाहिए उनको हम अलग से जनरेट कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया था A की पावर M B की पावर N में, जितने भी ज़्यादा उनको अलग से जनरेट कर लेते हैं, मतलब जितने A चाहिए यहाँ से ले लो। या फिर केवल A भी हो सकते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ A ग्रेटर देन नंबर ऑफ B है, तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ A हो ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ A जनरेट कर लेंगे। ठीक है, या जितने ज़्यादा हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए सिर्फ A जनरेट कर लिए, दूसरी चीज़ हो सकती है क्या, BI। तो अब सोचिएगा, जब भी B आए तो साथ में किसको लेके आएगा, A को। जब भी B आएगा तो साथ में किसको लेके आएगा, A को। तो क्या एक ही आएगा, नहीं, 2 ही, कम से कम 2 होंगे। क्यों, क्योंकि A बड़ा है B से, नंबर ऑफ A ज़्यादा होंगे, तो अगर एक भी आया तो 2 A आने पड़ेंगे, और ये 2 A पीछे भी आ सकते हैं, आगे पीछे भी आ सकते हैं, और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ A जनरेट करना है, यहाँ से कर लीजिए, ज़्यादा A जितने भी है वो यहाँ से जनरेट कर लीजिए, और जब भी B जनरेट करेंगे तो 2 A कम से कम जनरेट करने पड़ेंगे, या तो बाद में, या तो आगे पीछे, या तो पहले। बस ये प्रोडक्शन हमारा यहीं खत्म। देखिए था ना आसान। बस सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट के लिए कर लेंगे। ये हमारा प्रोडक्शन बन गया, अब हम ग्रामर इसके लिए लिख लेंगे NTPS। नॉन टर्मिनल्स क्या है, S केवल। टर्मिनल्स क्या है, A, B। प्रोडक्शंस क्या है, ये सारे प्रोडक्शंस लिख लेंगे यहाँ पे। स्टार्ट सिंबल क्या है, S। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। NAW नंबर ऑफ A लेस देन ए नंबर ऑफ B के। ठीक, सेम देखिएगा ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। लैंग्वेज भी आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप डायरेक्टली बहुत आराम से लिख सकते हैं कि S किसको जनरेट करेगा, आप क्योंकि B ज़्यादा हैं तो या तो B को जनरेट करेगा, मल्टीपल B's हो सकते हैं, केवल B हो सकते हैं, तो सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। फिर अगर एक ही आएगा तो उसके साथ में क्या होंगे, 2 भी आएंगे, वो पीछे हो सकते हैं, अगल बगल हो सकते हैं, और आगे भी हो सकते हैं। आ गया हमारा। ठीक है,
आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग रख के देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक स्ट्रिंग रख के हम। नंबर ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ बी के, कोई सा भी ले लेते हैं, ए बी बी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ ए क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ बी के। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे हो रहा है हमारा, ए से, और साथ में क्या आ रहा है, 2b। देख लीजिए आप खुद से, ए से स्टार्ट हो रहा है, यही है, लिख लीजिए ए, देन एस एस, ठीक। और इन दोनों एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से, तो क्या आ गया, ए बी बी। आप कोई सी भी स्ट्रिंग लेके देख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ग्रामर लिख लेंगे अपनी। ग्रामर कैसे लिखते हैं, NTES। नॉन टर्मिनल्स लिख लीजिए, कैपिटल एस है, टर्मिनल्स ए कॉमा बी, प्रोडक्शंस ये सारे लिखे जाएंगे, 6 प्रोडक्शंस है, और एस जो भी हमारा स्टार्ट सिंबल है, यहाँ पे एस है तो हमने एस लिख दिया। ये हमारी ग्रामर बन गई, ठीक है। अब आपको जो बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था NAW इज नॉट इक्वल्स टू NB, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तो अब एक बात बताइए आप, या तो ये होगा कि नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन होंगे, या तो ये होगा, या तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ए लेस देन। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो ए ग्रेटर देन होगा या तो बी ग्रेटर देन होगा। अब देखिए आपने अभी अभी किया, जब ए ग्रेटर देन है तो ये बनाया प्रोडक्शन, जब बी ग्रेटर देन है तो ये बनाया, ठीक है। इनको कुछ अलग अलग लिख लेते हैं ताकि नीचे लिखने में आसान हो। मान लीजिए एस की जगह S1, इसको मान लीजिए S2, तो क्या लेस देन के लिए क्या माना है हमने, S2। तो क्या S1 और S2 इस टाइप का होगा, S हमारा या तो S1 को जनरेट करेगा या तो S2 को जनरेट करेगा, बाकी पूरा प्रोडक्शंस यहाँ से लिख देंगे। S1 ये पूरा लिख देंगे, S2 की जगह ये पूरा लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब S हमारा या तो S1 जनरेट करेगा या तो S2, तो S1 की जगह पे हम पूरा प्रोडक्शन लिख देंगे, A S1A B S1 S1B S1B, ठीक है। और S2 की जगह पे लिख देते हैं B S2 S2B A S2 S2A S2 S2A, ठीक है। ये फाइनली हमारी ग्रामर आ गई नॉट इक्वल्स टू के लिए, प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। इससे ग्रामर लिखेंगे, तो जब इसकी ग्रामर लिखेंगे तो इसमें प्रोडक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये वाला भी सादा प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देख पाएं।